हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं कनक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी हलचल। राजधानी लखनऊ में लगातार एंटी भू माफियाओं के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संसद में सीना ठोक कर कहते हैं कि भू माफियाओं पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तो वहीं ताजा मामला लखनऊ से आ रहा है, जहां पर पूर्व ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो वहीं का प्रशासन और शासन बिल्कुल मौन धारण किए हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आइए, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव जी। इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। रविंद्र श्रीवास्तव जी, आप बताइए क्या था पूरा मामला। नमस्कार। पहले तो मेरा नाम है ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव। मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरी उम्र 67 है। मैं सीनियर वेटरन हूँ। मेरी पूरी फैमिली आज़ादी में और इंडियन डिफेंस में टोटली कमिटेड रही है। मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर हरि गोविंद सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे। 18 में वो जेल में थे, 34 में अगेन वो जेल में गए, और उसके बाद मेरे फादर, ये मोटिवेशन ऐसा रहा तो उसके बाद एयरफोर्स में गए, एयरफोर्स में सर्व किया एज ए ऑफिसर। उसके बाद मैं एज ए ब्रिगेडियर 34 साल की सेवा दे चुका हूँ, और मेरी सेवा में ऑप कारगिल रहा है। और मैं सचिन में भी कमांडर था। सचिन में कमांडर था जब ऑप क्लाउड बर्स्ट हुआ, उस टाइम मैं ही सचिन में स्टेशन कमांडर था। पिकेट पे डिप्लॉयड था। पिकेट पे अटैक होते थे। मेरे बाद बगल वाले ऑपरेटर्स भी मर गया था। उसके साथ वेदर इतना ख़राब था कि मुझको 4 दिन उसकी लाश के साथ रहना पड़ा। ये है हमारी फौज में, ये मजबूरियां हैं। पर अब मैं रिटायर होके आया हूँ और मैं बुढ़ा हूँ, मुझको डर लगता है। अपने घर में, अपने पैतृक जमीन घर पे जाने पे डर लगता है। मैं क्योंकि धीरापुर, तिलोई डिस्ट्रिक्ट और तहसील और डिस्ट्रिक्ट अमेठी का रहने वाला हूँ। वहाँ मैंने इस गांव के लिए क्या नहीं किया। मैंने बैंक खुलवाया, अपने लाइसेंस, तालाब खुलवाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, रोड कंस्ट्रक्ट की, स्कूल में मदद की, इत्यादि एडवाइस डिफेंस में जाने की, सारी कुछ की। और हमारी खानदानी जमीन बगल वाले गांव में भी है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो जमींदार थे। मैं उसके करने के लिए बगल वाला भवानीपुर में गया। उसके लिए मैंने पहले ही SDM और सबको लेटर लिखा था कि ऐसा है कि ये ज़मीन हमारी है, और एक पूरा डिटेल लिखा कि हम इस गांव में हमारी इतनी ज़मीन है और इसको किस किस ने ऑक्यूपाई किया है, और उनके नाम दिए थे, सब कुछ दिया था। तहसील दिवस के दिन भी ये बात उठी है। 4 तारीख को मार्च को, क्योंकि ये सब बात नवंबर में थी, उसके बाद मेरे लड़के की शादी थी, मैं थोड़ा बिजी हो गया, तो उसकी 15 फरवरी में शादी खत्म हुई। तो मैं गांव की तरफ अपना जो इंटरेस्ट था वो दिखाने लगा। 4 तारीख को मैं गांव गया था। मैं मिला SDM से, मैंने उनको कन्वे भी किया कि मैं अपनी ज़मीन में वो क्या कहते हैं पोजीशन लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो आपकी ज़मीन है, आप कुछ ही करिए। तो 5 तारीख को मैं JCB लेके गया, सफाई करने लगा। मेरा केयर टेकर मेरे साथ थे। पता नहीं, जैसे ही मैं खेत के किनारे गया, इन्होंने वहाँ जो पेड़ थे, पेड़ की आड़ से 3 लोग एक ही परिवार के हैं, राजा राम यादव, उसका सगा लड़का और उसका नाती जो 15 साल का ही है, उसको पता नहीं कहाँ से उन्होंने घातक हथियार के साथ मेरे सिर पे मारा, और जिसके 16 स्टिचेस यहाँ लगे हैं, 3 स्टिचेस राइट साइड में हैं और 2 इसमें नुकीले से, मतलब उनका पूरी कोशिश थी कि मार डालें, क्योंकि वो चिल्लाते हुए आ रहा था मार डालो इसको।
जिंदा ना रहने दो, और मैं माँ बहन की गालियां देते हुए आए। पहले अटैक मैं समझ नहीं पाया और गिर गया। दूसरा अटैक जब वो करना चाहते थे तब तक मेरे केयर टेकर्स आ गए, बचा लिया, तो मैं आज जिंदा हूँ। अदरवाइज उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि मुझको मार डालें। आपने वहाँ पे अपने लोकल थाने में और एसडीओ को, एसडीएम को, सबको आपने एप्लीकेशन दिए, तो आपको अभी तक क्या वहाँ से आश्वासन मिला? कोई कार्रवाई हुई कि नहीं पुलिस द्वारा? वर्बल मिली है, बिकॉज बीच में भी अक्टूबर के महीने में जो बगल वाला खेत है करीब 2.5 एकड़ के करीब का है, वो एक लल्लन गुज्जर ने कब्जा किया हुआ है। तो मेरा जब केयर टेकर वहाँ गया तो उसको थ्रेट किया गया था, तुम यहाँ आए तो तुमको जान से मार देंगे। ये बात मैंने पुलिस में एसएचओ को लिखवाई भी, और उसे लेटर भेजा अंडर रजिस्ट्री कवर, उसका पूरा डिटेल मेरे पास है। मैं मिला भी जाके, शिवरतनगंज है पुलिस थाने, वहाँ पे कोई राय हैं, उनसे मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप एसडीएम से लेटर लिखवा लीजिए तो हम आपकी सपोर्ट में आ जाते हैं। मतलब कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे इन गांव वालों का हौसला अपने आप ही बढ़ गया। और जब मैं 372 उसके बगल वाला जो खेत है, जिसकी ऑलरेडी मैंने अक्टूबर में बात की थी कि ये भाई हमारा है, तो उसने कहा ठीक है, हमारी फसल है, आप काटना चाहे नहीं तो हम काट लेंगे। मैंने कहा आप काट लो, इतने साल से काट रहे हो तो अभी भी काट लो, पर अगली वाली नहीं काटना। पर उसने जब ये देखा कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो उसने उसे बो डाला। अब मैं जब गया यहाँ, मिला एसडीएम से कि वहाँ जाने में प्रॉब्लम तो नहीं हो, ये आश्वासन दिया गया कि हाँ ठीक है आप जा सकते हैं, पर एक हमारे लिए एक आर्टिकल 24 में फाइल कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट है, जमीन मेरी है, मैं क्यों करता फिरूं किसी और को कि वो मैं जस्टिफिकेशन करता रहूं, वो तो पुलिस को करनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पे घातक अटैक हुआ। फिर मेरे को ले गए सिविल हॉस्पिटल में, 2 घंटे में सिविल हॉस्पिटल में रहा, मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, प्रोफ्यूजली ब्लीड करता रहा, पर पुलिस कोई नहीं आई, पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं हुआ, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ना इसकी पुलिस की तरफ। फिर मेरे को डॉक्टर ने बताया आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाइए, तो मेरे पास ड्राइवर था, मेरे पास अपनी कार थी, तो मैं उसको लेके, क्योंकि मेरे सिर पे चोट लगी थी, मैं एम्बुलेंस पे लेट नहीं सकता था, इसलिए मैंने एम्बुलेंस नहीं की, अपनी कार में ब्लीड करता हुआ मैं कमांड हॉस्पिटल में करीब 8:30 बजे तक पहुंचा। तब वहाँ मेरे को ट्रीटमेंट दिया गया। 3 दिन तक मेरे को कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ क्या है। कल मैंने चेक किया एसडीएम से, तो बोलता है कि सर उन्होंने मेरे को पुलिस वाले लाए थे 151/170 में, तो मैंने उसको रिहा कर दिया है, बॉन्ड साइन करा के रिहा कर दिया है। आज आप प्रेस क्लब आए हुए हैं, प्रेस क्लब में आप पत्रकारों से वार्ता कर रहे हैं, पत्रकारों के सामने अपनी बात कह रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, मेरी जमीन जो कब्जा वाली है वो छुड़ाई जाए, और दूसरी सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि मैं ऑफिसर हूँ और सीनियर ऑफिसर हूँ, वेटरन भी हूँ, मेरी एड्रेस करने का कि मेरे बताने पे आप सब आ गए यहाँ। मुझे चिंता उन जवानों की है जिन्होंने जिंदगी अपनी जमीन के लिए दे दी है, उनका सुनने वाला कोई नहीं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनके घर वाले उस पर जमीन पे कब्जा करते हैं, गांव वाले उनको हिलने नहीं देते हैं, माँ बहन के साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं, और ना पुलिस ना एडमिनिस्ट्रेशन उन एक्स सर्विसमैन की, चाहे वो पुलिस सीआरपीएफ का हो, चाहे बीएसएफ का हो, चाहे आर्मी का हो, किसी की मदद नहीं करती। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्व ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव की पीड़ा इस तरह की है कि आंखों से आंसू छलक रहे हैं। हमारे देश की रक्षा करने वाले पूर्व ब्रिगेडियर आज प्रेस क्लब में आए हुए हैं, अपनी व्यथा सुनाते सुनाते रो पड़े। जहां योगी आदित्यनाथ एंटी भूमाफियाओं पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहते हैं, तो वहीं राजधानी में उत्तर प्रदेश में लगातार भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हमारे देश की रक्षा करने वाले पूर्व ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव के मामले पे शासन और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। मैं कनक श्रीवास्तव, यूपी हलचल सबकी नजर